मैं कह रहा हूँ कभी भी कोई डॉग अगर आपके पास गुस्से में भी आ रहा है ना, आप अपने दोनों हाथों को कुंडली बनाओ, सीधे खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूँ अगर कोई डॉग काट देना तो आप मेरे को आके बोलो कि इसने मेरे काट लिया, तो कभी नहीं काटेगा। उसको पता है इसने अपने हाथ लॉक कर लिए हैं, ये मुझे नहीं मारेगा। बट अगर आपके हाथ ऐसे रहे ना तो उसको लेके काटेगा तो वो आपके हाथ को काट लेगा। अभी आप सड़क पे निकल जाइए, कितनी सारी झुग्गी झोंपड़ी है, वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने खाने के लिए। ना उनके पास ढंग का रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए उनके पास ढंग का बिस्तर है, ना प्रॉपर खाना खाने के लिए चीजें। तो सरकार उनको क्यों नहीं सेटल कर देती कहीं किसी शेल्टर में? इंसानों का भी शेल्टर बना दो कि जो भूखे प्यासे नंगे हैं वो भी यहाँ रहेंगे। सरकार को वो नहीं दिखाई देते, सिर्फ बेचारे कुत्ते दिखाई देते हैं। और ये जो हम सवाल कर रहे हैं बहुत लाजमी सवाल है, और इस सवाल को बहुत लोग गंभीरता से लें कि जैसे मान के चलिए अगर कोई लड़का रेप करता है किसी लड़की का, तो सजा उस लड़के को होनी चाहिए, पूरे मर्द समाज को होनी चाहिए? केवल लड़के को सजा मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम आंकड़ों की बात करें, आपने जो आंकड़ा आपने दिया है, जो आपने गूगल करके दिया है, 37 लाख अगर डॉग बाइट हो रही है, अगर लोग कुत्ते काट रहे हैं तो 37 लोगों की मौत हो रही है। तो आखिर में एक साल में, तो अगर 100 में से अगर मैं 10 कुत्ते मान लूं, 15 कुत्ते मान लूं, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ पे कुत्ते देख रहा हूँ, वो तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, तो अगर 10-15 कुत्ते अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो क्या सजा सारे कुत्तों को देनी चाहिए? मेन चीज है सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशंस पे अगर वर्क करोगे तो आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। अगर आप केवल प्रॉब्लम्स की तरफ देखोगे तो आपको केवल प्रॉब्लम्स ही चारों तरफ दिखाई देंगी, है ना। आइज जो है कांटेक्ट का खेल है सारा। अगर मैं गाड़ी को सीधा चलाऊंगा ना, सामने देखूंगा तो मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी चलेगी, बट अगर मैं लेफ्ट एंड राइट देखूं ना तो मैं कभी भी गाड़ी को सीधा नहीं चला सकता। मानेंगे इस बात को? जो भी लोग हैं जिसको आती है ड्राइविंग, वो इस चीज को कभी नोटिस करके देखना कि जैसा मैं अपनी आइज को लेके जाऊंगा ना, मुझे वैसा ही दिखना स्टार्ट होगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक गुस्से में जो डिसीजन लिया गया है कुछ लोगों के चलते कि भाई ये डॉग्स हैं, ये बच्चों को काटते हैं, बच्चों की डेथ हो रही है, आप कभी उन बच्चों को ट्रेंड तो करो। भाई डॉग्स को सब ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, मेरे घर में भी हैं डॉग। बच्चों को तो ट्रेंड आप कर सकते हो, सही बात। बच्चों को तो बचपन से सिखा सकते हो। बच्चा गिर रहा है फर्श पे तो माँ बोलती है इसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसको पिटाई करूंगी। बच्चे के अंदर एग्रेशन आ गया, भाई गिरने के बाद मेरे को चोट लग रही तो मुझे गुस्सा करना है। मानोगे इस बात को? तो वहीं पे अगर मैं बच्चे को बोलूं कि बेटा कोई बात नहीं, चींटी मर गई, खड़ा हो जा और तू बिल्कुल ठीक है, तो सेम वहीं पे अगर मैं बच्चे को ये समझाऊंगा ना कि बेटा ट्रेनिंग होती है, 15 साल तक के बच्चे की ट्रेनिंग ही तो चलती है, 15 साल के बाद बच्चा डिसीजन लेने स्टार्ट करता है। तो तुम बच्चे को ट्रेनिंग तौर पर ये चीज बता रहे हो कि भाई ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हें काटेंगे। काटने के बजाय आप ये बताओ ना कि बेटा इनसे थोड़ा सावधानी बरतो। मैं कह रहा हूँ कभी भी कोई डॉग अगर आपके पास गुस्से में भी आ रहा है ना, आप अपने दोनों हाथों को कुंडली बनाओ, सीधे खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूँ अगर वो डॉग काट देना तो आप मेरे को आके बोलो कि इसने मेरे काट लिया, वो कभी नहीं काटेगा। उसको पता है इसने अपने हाथ लॉक कर लिए हैं, ये मुझे नहीं मारेगा। बट अगर आपके हाथ ऐसे रहे ना तो उसको लेके काटेगा तो वो आपके हाथ को काट लेगा। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले 2 साल पहले डॉग ने मेरे को बहुत गहरी बाइट करी है, जिसमें मेरी बॉडी पे 27 टाँके आए थे। बट आज भी फिर मैं डॉग्स की तरफ से बोला हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसमें गलती डॉग की नहीं थी, गलती उस बंदे की थी जो वहां पे था। एक्चुअल में डॉग मेरा ही था, रॉटविलर डॉग था, मेरे हाथ में उसकी लीज थी। तो उस बंदे ने बोला भैया प्लीज घुमा के लेकर आना है, दिखा दो। मैंने उसको दिखा दिया। मेरे डॉग को ये नहीं पता था कि वो पीछे से लीज किसने पकड़ी हुई है। वो घुमा के जब उसको लेकर आया, मैंने उससे बात करते करते मेरे डॉग ने देख लिया कि लीज भाई भैया के हाथ में नहीं है मेरी। उसने पीछे देखा, लीज किसी और के हाथ में है। तो उसको पता चल गया कि ये बंदा मेरा नहीं है। अब ये मेरे को क्या पता लेके जा रहा हूँ वहां से, तो उसको भी खतरा लग रहा है ना वहां से कि मेरे भैया से मेरे को दूर ना कर दे, इसने मेरी लीज कैसे पकड़ ली, समझ रहे हैं। तो वहां पे मैंने उस बंदे को बोला कि भाई देख, उसको पता चल गया लीज तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, तो प्लीज भागियो मत। तो उस बंदे ने क्या किया, भैया प्लीज इस लीज को पकड़ लो, रॉटविलर है, थोड़ी एग्रेसिव ब्रीड है। तो मैंने उस लीज को पकड़ लिया। जैसी मैंने लीज पकड़ा तो उस बंदे ने वहां से भागने की कोशिश करी। अब उस डॉग को ये पता है कि लीज भैया के हाथ में नहीं है, मानेंगे इस बात को? तो जैसे ही वो बंदा भागा, उसकी नाड़ पे गर्दन पे तुरंत झटका लगा तो उसको पता है लीज किसी और ने पकड़े। उसने सीधा आके मेरे को बाइट कर लिया। मेरे हाथ पे भी टाँके हैं और मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी उसने काट लिया था, जहाँ पे 27 टाँके। डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि बेटा 8 लाख का इंतजाम कर लो। बट उस टाइम पे अगर मैं फ्रस्ट्रेशन में आके डिसीजन लेने लग जाऊं, भाई डॉग बहुत खतरनाक चीज है, इसके चक्कर में तो मैं मर जाता, भाई इनको खत्म करो सबको, ये गलत है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी तौर पे वो सारी चीजें करी हैं, उसकी गलती नहीं थी वहां पे। तो सेम सब डॉग्स के साथ में वो सारे कुत्ते रोड के ही हैं और इनको पता है कि हमें यहाँ खाना मिलता है। जब हमें गर्मी लगती है तो हमें यहाँ पे शेल्टर मिलेगा, हमें यहाँ पंखा मिलेगा, हमें यहाँ ठंडा पानी मिलेगा। तो जैसे इंसान को पता होता है कि मेरी ज़रूरत की चीज़ कहाँ मिलती है और वो वहाँ चला जाता है, जैसे ऐसे ही जानवर को पता होता है कि मुझे प्यार कहाँ मिलता है, मुझे खाना कहाँ मिलेगा, मुझे पेट भरने के लिए। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे कोई तकलीफ है, तो कौन मेरी तकलीफ को समझेगा? वो खुद ही आते हैं।
ये डॉग मेरे, आप अगर कहोगे पालतू तो एक तरीके से मेरे बच्चे हैं, मेरे पालतू आप बोल सकते हो, लेकिन ये सारे स्ट्रीट डॉग हैं, अपने रूटीन से बाहर रोड पे भी घूमते हैं, घर में आके रेस्ट भी करते हैं, बारिश होती है खुद आ जाते हैं, मैं कभी किसी को बुलाने नहीं जाती। इनफैक्ट अभी मेरे पास 2 नए बच्चे आए हैं जिनको मैंने इनविटेशन नहीं दिया, वो इन्हीं डॉग्स के साथ खेलते कूदते घुलते मिलते मेरे पास सेटल हो गए। अब आप क्या कहोगे कि मैंने पाला है? अगर घर में रखना पालना बोलते तो ठीक है, पाला है। आप मुझे एक बात बताओ कि किसी भी इंसान की या जानवर की मानसिकता होती है, ठीक है? आपको अगर मैं बार बार टीज करूंगी, परेशान करूंगी किसी भी चीज को लेके, एक समय के बाद आपका वो मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। शायद हो सकता है कि अगर जैसे कि एक कहावत है कि फीमेल किसी लड़के को बार बार एक फीमेल ने या 2 फीमेल ने धोखा दे दिया तो उसकी नजरों में सारी ही लड़कियां बेवफा हो जाती हैं। एग्जैक्टली, है ना? तो इसी तरीके से होता है। ऐसे ही जानवर को अगर आप टीज करोगे तो उसके दिमाग में एक समय के बाद एक मानसिकता बन जाएगी कि ये जो प्रजाति है, जो 2 पैरों वाली प्रजाति है, ये मेरे लिए खतरनाक है। आप ये बच्चा जिसको मैं बता रही हूँ, ये बच्चा मेरे घर में रहता है, मेरे पड़ोस में 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 2 3.5 साल के हैं, 1 5 साल की है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे घूमते भी हैं। आज तक भी कभी कोई डॉग बाइट नहीं हुई। आप चाहो तो पूछ सकते हो, बुला सकते हो, वो बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो अब तो ये जैसे एमसीडी के लोग या फिर आप दिल्ली एनसीआर तो नगर निगम के लोग नगर में कॉलेज है, क्राइस्ट कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है, वहां की लड़कियां स्पेशली इंटरेक्शन करती हैं मेरे बच्चों से। बच्चे खुद आते हैं मिलने के लिए। ये सामने रोड के पार में सामने एक रेस्टोरेंट है, ये वहां पे रहता है। अब इन कुत्तों को उठा के ले जाएंगे, अगर पालतू होगा जैसे लाइक जर्मन शेपर्ड वगैरह वगैरह की चीजें, तब तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर नस्ल देखेंगे आवारा है, ये है वो है, और तो किसी का जर्मन शेफर्ड अगर रोड पे खुला मिल जाता है और वो रोड पे कई लोगों को नुकसान पहुंचा दे, तब क्या करेगी नगर निगम और सरकार और सुप्रीम कोर्ट? तब क्या करेंगे? और वो इंसान खर्चा भी उठाने को तैयार नहीं होते। कई बार बोलते गलती से सॉरी लीज खुली रह गई, खुला रह गया डॉग, तब क्या करेंगे सरकार? आप इन बच्चों को जो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हम लोग अपने आसपास के एरिया में सारे डॉग्स को खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखते हैं। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, इस अलमारी में एक फाइल रखी हुई ब्लैक कलर की, वो पूरा ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड, इनके वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, सब कुछ हमारे पास में है। आप मुझे एक बात बताओ, जो डॉग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, हर साल वैक्सीनेट होता है, आप उस बच्चे को कैसे ले जाओगे? मेरे पास सारा प्रूफ है। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आप सरकार के ऊपर या एमसीडी या नगर निगम के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो फंड रेज होता है कुत्तों के लिए उसका घोटाला करके ये सैनिटाइज ही नहीं करती? मैं बिल्कुल सीधा इल्जाम लगा रही हूँ कि नगर निगम उन दवाइयों का पैसा खाता है, वो दवाइयां बेच के खा जाता है जो सरकार फ्री में कुत्तों के इलाज के लिए देती है। आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, आपको 1 इंजेक्शन मुफ्त में नहीं लगाएंगे। क्या इन लोगों को दवाइयां नहीं दी जाती हैं? सरकारी अस्पताल को क्या केवल 1 कमरे बना करके डॉक्टर बिठा दिए गए हैं? आप जाइए, चलिए मेरे साथ, आपको एक पर्ची पे लिख के देंगे ये इंजेक्शन बाहर से ले आओ। क्यों ले आए? फिर सरकारी अस्पताल किस बात का है? जब इंसान सरकारी अस्पताल में जाता तो सिर्फ 2 रुपए की पर्ची बनती है, दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। कुत्तों के सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, आपको एक पर्ची पे लिख के दे दिया जाएगा, बाहर के मेडिकल स्टोर से आप सामान खरीद के लाएंगे, दवाइयां खरीद के लाएंगे, तब आपके कुत्ते को लगाई जाएगी। क्या ये सुविधा देती है सरकार? जैसे आपने कुत्ते के साथ अपना प्रेम बताया कि आपकी जो फैमिली है या जो आपकी सोसाइटी के लोग हैं जो कुत्तों से प्यार करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट के मानने वाले, सरकार के मानने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे जो कुत्ते जो आवारा भटकते हैं, उनको जो खाना नहीं मिलता है, जो खाना लोग नहीं देते, वहाँ शेल्टर में जाने के बाद प्रॉपर तरीके से उन्हें खाना मिलेगा जो मिलना चाहिए, हर चीज मिलेगी, सब कुछ होगा। मैं आपकी बात को बिल्कुल सर्वोपरि करके बता रही हूँ। आप सड़क पे निकल जाइए, कितनी सारी झुग्गी झोंपड़ी हैं, वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने खाने के लिए। ना उनके पास ढंग का रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए उनके पास ढंग का बिस्तर है, ना प्रॉपर खाना खाने के लिए चीजें हैं। तो सरकार उनको क्यों नहीं सेटल कर देती कहीं किसी शेल्टर में? इंसानों का भी शेल्टर बना दो कि जो भूखे प्यासे नंगे हैं वो भी यहाँ रहेंगे। सरकार को वो नहीं दिखाई देते, सिर्फ बेचारे कुत्ते दिखाई देते हैं। सही बात भाई।
आप एक चीज बोल रहे हो कि इनको खाना देंगे, इनको पानी देंगे, आजादी का हक सबको है ना, उन आदमियों को क्यों नहीं बंद कर देते? क्योंकि उनको आजादी का हक है खुली हवा में सांस लेने का, इनको हक नहीं है, ये बोल नहीं सकते, अपने लिए लड़ नहीं सकते, तो आप इनको कहीं भी बंद कर दो। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक